माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और वीडियो देख रहे होंगे और अपना नॉलेज बढ़ा रहे होंगे। हम लोग आज बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के भीतर हम लोग शेयर्स की स्टडी करने वाले हैं कि आखिर शेयर्स होते क्या हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और ये शेयर कैसे इशू किए जाते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात कर लें कि आखिर कंपनी होती क्या है। एक्चुअली कंपनी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, हाँ, और जो बना है टू शब्द के कॉम्बिनेशन से, कम प्लस पेनिस। यहाँ कम का मीनिंग है साथ साथ और पेनिस यहाँ मीन्स है ब्रेड। तो पुराने टाइम में क्या होता, लोग एक टेबल पर बैठकर खाना खाते थे एक साथ और अपने बिजनेस की बातें शेयर करते थे। वहीं से कंपनी की शुरुआत हुई। तो कंपनी में क्या था, लोग एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं और अपने बिजनेस की बातें डिस्कस कर रहे हैं। वहीं से कंपनी की शुरुआत हुई। लेकिन ये तो हुआ एक सिंपल मीनिंग, बट प्रॉपर मीन यहाँ नहीं आया। अच्छा, कंपनी एक्ट क्या कहता है कंपनी के बारे में? कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में लिखा है कि कोई भी ऐसा पर्सन्स का एसोसिएशन जो प्रेजेंट कंपनी एक्ट और उससे पहले के कंपनी एक्ट मीन्स 1956 और उसके पहले किसी भी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो कंपनी के नाम से, वो कंपनी है। तो कोई भी ऐसा एसोसिएशन पर्सन्स का जो कि प्रेजेंट कंपनी एक्ट या उसके पहले के कंपनी एक्ट या उसके पहले जो भी कंपनी एक्ट हो उसके अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो, वो कंपनी कहलाएगा। अच्छा, लेकिन ये अभी भी मीनिंग क्लियर नहीं हुआ। हम लोग अगर और डिटेल बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। कंपनी क्या है? एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, लोगों का समूह है और स्वेच्छा से ये बनाया जाता है। अच्छा, तो बनाते क्यों हैं? किसी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? प्रॉफिट कमाना। हाँ, हम लोग बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट कमाते हैं। तो कंपनी व्यक्तियों का, पर्सन्स का एसोसिएशन है। किस लिए बना रहे हैं? एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। कॉमन ऑब्जेक्ट का मीनिंग यहाँ पे है प्रॉफिट कमाने के लिए। और कंपनी के बारे में, ये लॉ के द्वारा बनती है। कंपनी है ये क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा बनेगी, कानून के द्वारा ही बंद होती है। और कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। जो सारे के सारे फीचर्स एक व्यक्ति में होते हैं वो कंपनी में पाए जाते हैं, बस एक भौतिक स्वरूप नहीं होता पर्सन की तरह, बाकी सारी बातें सेम पाई जाती हैं। इसलिए कहा गया कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा, कंपनी का जीवन स्थायी होता है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बट कंपनी चलती रहती है। कानून के द्वारा बंद होगी, कानून के द्वारा ही खत्म होगी। हाँ, और क्या, इसकी अपनी एक कॉमन सील होती है जो कंपनी के सिग्नेचर का भी काम करती है। और इसकी एंटिटी सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अपने नाम से केस फाइल भी कर सकती है, सेपरेट होती है। और क्या, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसे पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, सोल ट्रेडरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड है मेंबर्स की। और क्या खास बात है, कंपनी की जो कैपिटल है वो शेयर्स में डिवाइड होती है। और शेयर कैसे होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं। कंपनी की कैपिटल शेयर्स में डिवाइड होती है और शेयर्स कैसे होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक, तो ये कंपनी का मीनिंग यहाँ से निकल के आ गया कि कंपनी एक व्यक्तियों का समूह है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, किसी स्पेशल पर्पज मीन्स प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है।
लॉ के द्वारा बनती है, लॉ के द्वारा ही समाप्त होती है, जीवन इसका स्थायी है। एक कॉमन सील होती है जो उसके सिग्नेचर का काम करती है। और कैपिटल शेयर्स में डिवाइड होती है, ठीक। और शेयर कैसे होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं। मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है शेयर की वैल्यू तक। और क्या? ट्रांसफर करने पे कोई रोक टोक नहीं है। और रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट है, हाँ, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। जो मेंबर्स होते हैं वो अपने वोट के थ्रू मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। तो ये तो हो गई कंपनी की बात। और हमें पहुंचना है भाई शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स सिंपल से आप लोग जानते हैं, हिस्सा। शेयर का मतलब हिस्सा होता है। और अगर हम इसको और डिटेल बात करें तो कंपनी की जो कैपिटल है कुछ निश्चित यूनिट्स में डिवाइड होती है, कुछ हिस्सों में विभाजित होती है। वो हिस्से ही शेयर्स कहलाते हैं। सपोज करो एक कंपनी की कैपिटल 5 लाख रुपी है, रुपी 5 लाख है, और हर एक हिस्सा 10 रुपए का है, रुपी 10 ईच। तो यहाँ पे ये जो कितने हिस्से बन गए इसके? 50,000 हिस्से क्या कहलाएंगे? शेयर्स कहलाएंगे। तो कंपनी की कैपिटल एक स्मॉल यूनिट के जिन पार्ट्स में डिवाइड होती है वो पार्ट्स से हमारे शेयर्स कहलाते हैं। और जो लोग शेयर को खरीदते हैं, शेयर्स को होल्ड करते हैं, वो शेयर्स शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? जो शेयर को होल्ड करे वो शेयर होल्डर। आपने देखा होगा बल्ब लगाते होल्डर में, होल्डर बोलते बल्ब को। तो वो जो बल्ब को होल्ड करता है जो उसका नाम होल्डर हो गया। शेयर को जो होल्ड करे वो शेयर होल्डर्स हो गए। तो वो लोग जो शेयर अपने पास रखते हैं, जो शेयर के मालिक होते हैं, वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, ठीक। अब शेयर के टाइप कौन कौन से होते हैं? देखिए, जनरली कंपनी दो तरह के शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनियां दो तरह के शेयर जनरली इशूड करती हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम ये देखेंगे कि आखिर इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंसेज है। तो देखिए, हम पहले अगर इक्विटी की जगह प्रेफरेंस का मीनिंग देखें तो बहुत जल्दी आपको समझ आएगा, ठीक। जैसे नाम ही है प्रेफरेंस शेयर। अरे वे शेयर्स जिनके होल्डर को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए होते हैं, कुछ प्रेफरेंस मिला हुआ होता है। वो शेयर जिनके होल्डर को कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए होते हैं, कुछ प्रेफरेंस मिला हुआ होता है, वो प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। किस बात में प्रेफरेंस है? कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड, डिविडेंड में प्रेफरेंस। और रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड। और एक प्रेफरेंस और, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इन तीन पॉइंट की वजह से प्रेफरेंस शेयर कहा गया है। तो बेस शेयर्स जिनके होल्डर को डिविडेंड में प्रेफरेंस है, कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो जो डिवाइजेबल प्रॉफिट आएगा, ठीक, विभाजन योग्य लाभ, वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। अच्छा,
और खास बात, रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, फिक्स्ड होगा, 10%, 5%, 8% फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। और जब कंपनी बंद होगी तो इनकी कैपिटल भी इक्विटी शेयर से पहले वापस की जाएगी। तो इन्हीं वजह से इन्हें हम क्या कह देते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। तो वे शेयर्स जिनके होल्डर्स को डिविडेंड में प्रेफरेंस है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रेफरेंस है, वो प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। ठीक, तो क्या मीनिंग आया, वे शेयर्स जिन्हें कुछ स्पेशल प्रेफरेंसेज मिले हुए होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। अब आता है इक्विटी शेयर। अरे वो शेयर जो प्रेफरेंस नहीं है, वो शेयर जो कौन से नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है, वो कौन से शेयर हो गए हमारे, इक्विटी शेयर हो गए। इन्हें डिविडेंड कब मिलना है, हाँ? इनको डिविडेंड मिलना है प्रेफरेंस को देने के बाद। अच्छा, रेट ऑफ डिविडेंड नॉट फिक्स्ड, रेट ऑफ डिविडेंड इनका फिक्स्ड नहीं होता है। और क्या, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, सबसे बाद में वापस की जाएगी इनकी कैपिटल। कंपनी अगर बंद होती है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, इनकी कैपिटल सबसे बाद में लौटानी है। अच्छा, लेकिन ये कंपनी के एक्चुअल ओनर्स कहलाते हैं, कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। कंपनी के जो रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, सब पर इनका अधिकार होता है। हर एक मामले में ये इन्हें डिसीजन लेने का अधिकार होता है, हर एक मामले में वोटिंग करने का राइट होता है। ये मैनेजमेंट में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। और खास बात और, प्रेफरेंस शेयर की नॉमिनल वैल्यू ज़्यादा होती है, इक्विटी शेयर की नॉमिनल वैल्यू कम होती है। ठीक, और क्या, इक्विटी शेयर इशू करना कंपनी के लिए कंपलसरी है, प्रेफरेंस शेयर इशू करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कौन से हो गए, जिन्हें स्पेशल प्रेफरेंस मिले हुए हैं, डिविडेंड में प्रेफरेंस, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर वो हैं जिन्हें डिविडेंड में प्रेफरेंस नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी सबसे बाद में होती है, प्रेफरेंस शेयर के बाद इनकी कैपिटल वापस की जाएगी। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर भी डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, अलग अलग तरह के इनकी इशू करने की कंडीशंस के बेस पे प्रेफरेंस शेयर डिफरेंट टाइप्स के हैं। इक्विटी शेयर एक ही तरह के हैं। अच्छा, और इनके बारे में क्या खास बातें हैं, ठीक, बात हम लोग कर ले रहे। तो अब इनके जैसे हम बात करें प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स कौन कौन से हो गए। प्रेफरेंस शेयर का पहला फीचर हो गया, इन्हें डिविडेंड में प्रायोरिटी होती है, पहले डिविडेंड मिलता है। सेकंड फीचर हो गया, रेट ऑफ डिविडेंड इनका फिक्स्ड होता है। थर्ड फीचर हो गया, कैपिटल का रीपेमेंट इक्विटी से पहले होता है। ये फीचर्स हो गए। तो इक्विटी शेयर के क्या फीचर्स हो गए, रेट ऑफ डिविडेंड नॉट फिक्स्ड, पहला, डिविडेंड के पेमेंट में प्रायोरिटी नहीं है। ठीक, रेट ऑफ डिविडेंड चेंज होता रहता है इनका। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर से के बाद दिया जाएगा इन्हें, कंपनी बंद होगी तो इनकी कैपिटल सबसे बाद में लौटाई जाएगी। और क्या खास फीचर्स आ गए, कंपनी की ये इनके होल्डर एक्चुअल ओनर्स होते हैं, वास्तविक स्वामी होते हैं इक्विटी शेयर के होल्डर, और इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करने का राइट होता है। और इक्विटी शेयर से जो पैसा आता है परमानेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल भी होता है, हर एक मामले में वोट करते हैं, राइट होता है वोटिंग का, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की बात हो जाती। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है,
इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर शेयर इशू करते हैं तो कौन कौन सी टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, कितने टाइप से शेयर इशू होते हैं। जनरली शेयर हम लोग इशू ऑफ शेयर फॉर कैश करते हैं और इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश करते हैं। हम लोग नगद पैसे के लिए शेयर इशू करते हैं या फिर किसी अदर कंसिडरेशन के लिए शेयर इशू करते हैं। और वैल्यू के बेसिस पे दो तरह से इशू करते प्रेजेंट टाइम में, इशू ऑफ शेयर एट पार और इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सब को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज भी सीखेंगे कि अगर शेयर इशू होंगे तो किस तरीके से एंट्रीज बनती हैं, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर को, कैपिटल को कैसे दिखाया जाता है, शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है। इनके विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आशा है कि आपको ये सारा इतना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।